नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग यूपी स्पेशल का जनजाति देखेंगे। इससे पहले जनसंख्या कवर हो गया है। आज हम लोग जनजाति के क्वेश्चन करेंगे और इसके आगे वाले टॉपिक में वन्य तथा वन्य जीव अभयारण्य ये सब करेंगे। ठीक है। तो जनजाति में हालांकि आप लोग को पता होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें बता देता हूँ जनजाति में कि अगर माहीगीर या बुक्का, माहीगीर या बुक्का आपको आ जाए ना, बुक्का अगर ये जो जनजाति आ जाए तो आप मारेंगे बिजनौर। कहाँ मारेंगे? बिजनौर। ठीक है। ये जो जनजातियाँ आ जाएंगी माहीगीर और बुक्का, तो आप कहाँ मारेंगे? बिजनौर। अगर यही आ गई सहरिया, अगर सहरिया आ गई तो आप लोग मारेंगे ललितपुर। कहाँ मारेंगे भाई? ललितपुर। ठीक है। अगर थारू जनजाति आ गई, थारू जनजाति तो ऊपर में पाया जाता है उत्तर प्रदेश के ललितपुर, सिर्फ अगला अच्छा लिखता है ललितपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ओके। लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती और क्या बोलते हैं बलरामपुर में शायद नहीं पाई जाती है। ठीक है। तो आप बस इसको मिटा देता हूँ, ये बलरामपुर वाला। ठीक है। बलरामपुर में नहीं पाई जाती है। यहाँ पे लखीमपुर खीरी में, बहराइच में, श्रावस्ती में और सिद्धार्थनगर, महाराजगंज में। ये सब सहरिया कहाँ पाई जाती है? ललितपुर में। और माहीगीर और बुक्का बिजनौर में। ठीक है। और एक आता है पंखा या पनिका। देखिए, पंखा या पनिका। ठीक है। पंखा या पनिका, देखिए ना है, ये दो हैं। पंखा या पनिका देखिए सोनभद्र के बगल में मिर्जापुर, ये दोनों जगह पाया जाता है। सोनभद्र और मिर्जापुर में पाया जाता है। जो गोड़ जनजाति है, ये गोड़ जनजाति है, ये पाई जाती है महाराजगंज में। ओके, महाराजगंज में पाई जाती है। खरवार जो जनजाति है, खरवार। ठीक है। खरवार जो जनजाति है, ठीक है। खरवार जो जाती है देवरिया, बलिया, गाजीपुर, बनारस, सोनभद्र, ये सब जगह। ठीक है। देवरिया, बलिया, गाजीपुर, बनारस, सोनभद्र। अगर आपको मैप याद है तो आपको याद आ रहा होगा कि ऊपर से नीचे की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो चेरो जनजाति है वो बनारस और सोनभद्र दोनों जगह पाई जाती है। चेरो जनजाति बनारस और सोनभद्र दोनों जगह पाई जाती हैं। और बाकी जो इतनी भी जनजातियाँ हैं सब सोनभद्र में पाई जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा वैरायटी की जनजातियाँ सोनभद्र में पाई जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना हम लोग क्वेश्चन। ओके, बहुत हो गया। हालांकि ये सब आपको पता भी होगा पहले का ही। जैसे मैं इसमें दिया है कि निम्नलिखित जनसंख्याओं में किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? दुनिया जानती है कि थारू की सबसे अधिक है। क्या है? थारू जनजाति की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है यूपी में। फिर आगे दिया है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? ये भी वही बात घुमा फिरा के थारू जनजाति है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश की अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है? देखिए, एक आया था, अधिनियम था, उसमें राजी जनजाति शामिल है, थारू जनजाति शामिल है, बुक्का जनजाति थारू है, लेकिन टडवी जो जनजाति है वो शामिल नहीं है। ठीक है। टडवी जनजाति अपना शामिल नहीं है। 1967 के अधिनियम में ये सब आया था। ओके। आगे, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से किस जनपद में अगरिया जनजाति किस में पाई जाती है? तो हमने बोला था कि अगर कुछ नहीं मिले तो किसको मारना? सोनभद्र। ओके, किसको?
सोनभद्र को। देखिए अगर ये हम लोग पढ़े नहीं थे सोनभद्र में मारे, सही हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में थारू जनजाति निवास कर रही है? देखिए आपको भी पता है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के संग कौन है? उत्तराखंड। क्योंकि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही टूट के अलग हुआ है, तो वहाँ भी पाई जाएगी कि नहीं जी थारू जनजाति? पाई जाएगी ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रोजगार पब्लिकेशन की बुक है जिसमें ये सब पूरा दिया हुआ है, जिसका श्रेय अपने अंकित सर को जाता है। मैं तो इस किताब के क्वेश्चन मिल गया है तो करवा रहा हूँ। उत्तराखंड के अलग हो जाने के पश्चात उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति है? ठीक है, थारू जनजाति तो है। देखिए भाई थारू जनजाति तो अपनी कन्फर्म है, ठीक है। फिर खासी नहीं है तो गारो खासी जनजाति, दूसरे बुक्का भी जनजाति नहीं है। राजी जो जनजाति है वो है, ओके, जो राजी जनजाति है वो है। तो चौथा हो जाएगा भाई, सॉरी राजी जनजाति, सॉरी ये बुक्का जनजाति है ना जी, राजी नहीं। तो ये पहला और तीसरा हो जाएगा, ये डी नंबर, ठीक है, पहला और तीसरा हो जाएगा। आगे आप लोग अगर याद किए होंगे तो आप लोग को भी क्वेश्चन आ रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित है, देखिए कि कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो भेटिया बाराबंकी नहीं, राजी गोरखपुर नहीं, बुक्का बिजनौर, देखिए हमने बताया था ना बुक्का और मैगिर, तो इस दोनों कहाँ पाई जाती है? बिजनौर, तो ये सही सुमेलित है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? 8वां नंबर वही भोक्सा बिजनौर। तो देखिए बुक्का कोई भोक्सा भी बोलते हैं, बुक्का कोई क्या बोलते हैं? भोक्सा भी बोलते हैं, तो ये वाला भी पहला नंबर सही हो जाएगा। परहिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो इसका देखिए कहीं नहीं पढ़े हैं तो कहाँ मारेंगे? सोनभद्र। कहाँ मारेंगे? सोनभद्र। आगे निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? तो आपको भी पता है कि जो माहीगीर जनजाति है वो बिजनौर में निवास करती है। देखिए सब पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से किस जनजाति में ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊंचा है? तो देखिए इसका थारू, बुक्का, पनकिया, खरवाल, तो इसका सही उत्तर होगा बुक्का। बुक्का जनजाति में ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊंचा है, ओके। निम्नलिखित उत्तर प्रदेश, बुक्का कहाँ पाई जाती है? बिजनौर में। निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के जनपदों में भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो अभी मैंने बताया कि बिजनौर। भोक्सा बुक्का को ही बोलते हैं, बिजनौर और आगरा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं जी? हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बुक्का जनजाति का सकेंद्र है? एक एक क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा है, ठीक है। तो 13 का बी नंबर हो जाएगा बिजनौर। क्या है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो ये भी आपका आ जाएगा भाई सोनभद्र। क्या आ जाएगा? सोनभद्र आ जाएगा। हमने बताया सबसे ज़्यादा जनजाति में बोलता था कि यहीं पे पाया जाता है सोनभद्र में। भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो इसका 2003 में किया है। किस में किया है? 2003 में किया है। आपने पढ़ा होगा वो अधिनियम वाला कि भारत सरकार ने अनुसूचित जनजाति वर्ष 2003 में उत्तर प्रदेश की जनजातियों को किया था। फिर उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? ठीक है, तराई क्षेत्र में कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? तो उत्तराई मतलब कि हिमालय से जो छटा हुआ भाग है, तो देखिए बुक्का तो है ही है, हो गया बुक्का बिजनौर, ठीक है। तो ऐसे हो देख लें बुक्का को कितने बार पूछा है। बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी हैं। देखिए जो बांदा जिला है उत्तराखंड में, महोबा, बांदा, चित्रकूट, महोबा और चित्रकूट के बीच में है ना जी बांदा, वहाँ पर कौन सी जाति पाई जाती है? तो वहाँ पर पाई जाती है गोंड जनजाति। कौन सी पाई जाती है? गोंड जनजाति, ओके, गोंड जनजाति। आगे देखिए, आगे दिया है निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक मनाती है? तो थारू जनजाति जो है दीपावली पर क्या मनाती है? तो शोक मनाती है। आगे बुक्का जनजाति के पंचायती प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी कहलाता है। सबसे बड़ा अधिकारी को क्या कहते हैं? तो देखिए तखत, अटक, बजहर,
वन बखा तो बोलते हैं तखत। क्या बोलते हैं? बुक्का जनजाति का पंचायती प्रशासक का सबसे बड़ा अधिकारी को तखत बोलते हैं। बुक्का जनजाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? देखिए ये भी पूछा है, तो पीपल का पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं भाइयों? पीपल की पूजा करते हैं। थारू जनजाति द्वारा मदिरा को कहा जाता था? मदिरा को क्या कहा जाता था? तो देखिए भाई जार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जार। ओके। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए 1986-87 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1986-87 में। बैगा जनजाति उत्तर प्रदेश की किस जिला में पाई जाती है? तो हमने बोला था आपको एक ही बात कि जब कुछ न मिले तो अपना सोनभद्र जिंदाबाद। थारू जनजाति में शिवलिंग बना होता है बांस का। किसका बना होता है? बांस का। कहाँ गया बांस? इंडिया बांस। ठीक। उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति स्वयं को राजपूत वंशज मानती है? तो देखिए इसमें बुक्का, ये बिजनौर वाले अपने आप को राजपूत मानते हैं। बुक्का जानती जाति वाले अपने आप को राजपूत मानते हैं। इसे भोक्सा भी बोलते हैं। ठीक है ना, तराई क्षेत्र में स्थित है। थारू जनजाति में वर तथा वधू पक्ष की तरफ से विवाह तय करने के लिए जाने को क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है पक्की पोड़ी। कहा जाता है पक्की पोड़ी। जब थारू जनजाति में वर एवं वधू के पक्ष की तरफ से विवाह तय किया जाता है तो उसे पक्की पोड़ी कहा जाता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में थारू जनजाति पाई जाती है? तो भाई थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो हमने बताया था ये तराई क्षेत्र में ना जी, हिमालय के नीचे वाला में, मतलब लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये सब बताया था ना, तो सब बताइए क्षेत्र हैं। ठीक। आगे निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति किरात वंश से संबंधित है? देखिए किरात वंश का थारू जनजाति जो है किरात वंश पे है, जो अपना दीपावली पर शोक मनाती है और तराई क्षेत्र में पाई जाती है। माहीगीर जनजाति देखिए ऐसे ही आ गया, बौद्ध धर्म से भाई, बौद्ध धर्म से माहीगीर जाति जो पाई जाती है बिजनौर में, वो किस धर्म को अपना लिए हैं? तो बौद्ध धर्म को अपना लिए हैं। सॉरी, माहीगीर जनजाति ने किस धर्म को अपना लिया है? तो माहीगीर जनजाति इस्लाम धर्म। मैं इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हूँ, मैं आपको इसमें कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक है, कि बौद्ध धर्म होगा कि इस्लाम धर्म, और मैं पिन कर दूंगा। सॉरी इसका। मैं आगे देखते हैं। बजहर, होली, माघ, खिचड़ी, गुड़ियत आदि त्योहार निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मनाती है? तो ये मनाती है थारू जनजाति। कौन सी मनाती है भाई? थारू जनजाति मनाती है। आगे दिया है अगरिया, बैगा तथा भूया अनुसूचित जातियां मुख्यतः निवास करती हैं। तो देखिए भाई जब कुछ न समझ में आए तो एक ही चीज़ बचा है, क्या? सोनभद्र। क्या बचा है? सोनभद्र। कर्मा, ये सब याद जरूर रखिएगा। कर्मा जो लोक नृत्य है किस जनजाति का है? कर्मा लोक नृत्य तो खरवाल जनजाति। खरवाल जनजाति क्या करती है? कर्मा। ठीक है, जिसमें आप याद रखने के लिए, आप इसे बुरा मत मानिएगा, कोई भी लोग अगर हैं तो माने कि खर मतलब खर पतवार बिन के कर्म कर के, खर पतवार का कर्म कर के लोग आज आगे बढ़े हैं। ठीक है, खरवार। ठीक है। किस जनजाति के पुरुष बड़ी चोटी वाले होते हैं? किस जनजाति के पुरुष बड़ी चोटी वाले होते हैं? तो भाई देखो थारू जनजाति। ठीक है, दिया है ना गोंडा, बैगा, गरिया, तो ये सब में थारू आएगा। थारू जनजाति की एकदम बड़ा बड़ा बाल होता है। ओके, फिर आगे दिया है कि किस जनजाति में बदला विवाह की प्रथा पाई जाती है? ये भी थारू जनजाति। ठीक है, बदला विवाह। ठीक, किस जनजाति के लोग लठमरवा भोज, यही है थारू जनजाति। ठीक है, लठमरवा भोज इसी में चलता है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाला सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो जनजातीय समूह पूछेगा तो गोंड है।
क्या है? उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा पाया जाने वाला जनजातीय समूह गोंड है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में है? तो ये भी आपको पता है कि थारू जनजाति जो है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों में है। ठीक है, फिर कहा है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में से निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें इवागिरी प्रथा प्रचलित है? इवागिरी प्रथा, ये देखिए जो भोटिया है ना, भोटिया लोग में इवागिरी प्रथा प्रचलित है। ओके, अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जो गलत प्रश्न है उसको मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। ओके, जय हिंद, बाय।